इसे इरेज कर देती हूँ। 2 मार्क्स सेक्शन हमारा हो चुका है। राइट, सेक्शन सी करने जा रहे हैं हम, 4 मार्क्स ईच क्वेश्चन। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, दैट इज फ्रॉम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। राइट tan इनवर्स cos x माइनस sin x ओवर cos x प्लस sin x इन सिंपलेस्ट फॉर्म। राइट, तो इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है हमें कन्वर्ट। राइट, तो इसे सॉल्व करने जा रही हूँ मैं। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, बाहर tan इनवर्स है, अंदर भी tan बनाना पड़ेगा सो दैट हम इसे कैंसिल कर सकें। राइट, तो मैं क्या करने जा रही हूँ, डिवाइड न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x। cos x के साथ डिवाइड करेंगे, cos x को cos x से करोगे 1, राइट, sin को cos से करोगे tan x, फिर cos को cos से डिवाइड करेंगे 1, sin को cos से करेंगे tan x। 1 माइनस tan थीटा ओवर 1 प्लस tan थीटा इज tan 45 माइनस थीटा, एज यू नो दैट फॉर्मूला होता है इनका, दिस इज द tan 45 माइनस थीटा। राइट, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं tan 45 होता है पाई बाय 4 माइनस थीटा इज x हियर। बाहर हमारे पास ऑलरेडी tan इनवर्स है तो कैंसिल कर सकते हो, तो आपका फाइनल आंसर आ गया पाई बाय 4 माइनस एक्स विच इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म। राइट, क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 4 मार्क्स का मैंने कंप्लीट कर दिया है यहाँ पे। अब मैं करने जा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 10, थोड़ा सा बड़ा है लेकिन कॉन्सेंट्रेशन बनाए रखना, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का है। अगर आप एक एक पॉइंट समझोगे तो समझ आ जाएगा, अगर आप जल्दबाजी करोगे फिर ये क्वेश्चन समझ नहीं आएगा, बिकॉज इट इज़ क्वाइट लेंथी क्वेश्चन। ओके, तो हम इसे सॉल्व करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 को। तो उसके लिए मैं क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ से इरेज कर देती हूँ क्योंकि 10th बड़ा है, ज़्यादा स्पेस की नीड है हमें, बस थोड़ा ध्यान से समझना है, हो जाएगा। यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 10th। ध्यान से देखिएगा, dy बाई डी एक्स निकालना है और कंडीशन ये है, फाइंड dy बाई डी एक्स। बिल्कुल ध्यान से समझना है आपने क्वेश्चन को। तो सबसे पहले मैं क्या करने जा रही हूँ, ध्यान से देखना, मैं इसे u प्लस वी प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू ए बी लेट कर लिया मैंने। अब मैं इसे डिफ्रेंशिएट करने जा रही हूँ विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। u का आ गया du बाई डी एक्स, ध्यान से समझना, dv बाई डी एक्स, dw बाई डी एक्स, और a रेज टू पावर b इज कॉन्स्टेंट हेयर, उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा हमारे पास 0। अब du बाई डी एक्स, मैंने u किसको लिया, y की पावर x को, सेपरेटली सॉल्व करेंगे। तो इसे सॉल्व करने के लिए वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, क्या करना पड़ेगा, टेकिंग लॉग बोथ साइड। फर्स्ट पार्ट कंसीडर कर लेती हूँ मैं इसे, जब हम लॉग ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग u इज इक्वल टू लॉग y की पावर x, लॉग m की पावर n, इसका फॉर्मूला होता है n लॉग m। राइट, वो लिखने जा रही हूँ मैं यहाँ पे x लॉग y। यहाँ पे थोड़ी सिंप्लीफिकेशन हो गई है, अब मैं इसकी डिफ्रेंशिएशन करूँगी, यहाँ पे करने जा रही हूँ डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो log u का डेरिवेटिव होता है 1 बाई यू du बाई डी एक्स विच इज़ इक्वल टू x log y। तो यहाँ पे दो फैक्टर्स हैं, तो यहाँ पे मैं प्रोडक्ट रूल लगाने जा रही हूँ, log y का डेरिवेटिव 1 बाई y, साथ में dy बाई डी एक्स प्लस log y एज इट इज़ x का डेरिवेटिव 1। तो यहाँ से मेरा ये u उधर चला जाएगा, सो इट इज x बाई वाई dy बाई डी एक्स प्लस लॉग वाई। राइट, नेक्स्ट स्टेप u क्या था हमारे पास, ये वाला, ठीक है, इसे आप ऐसे नंबर 1 डाल सकते हो, इसे मैंने स्टार मार्क कर दिया। तो यूजिंग 1 हियर, u की वैल्यू क्या है, y की पावर x, इतना सा आप यहाँ पे लिख सकते हो। सो इट इज़ द du बाई डी एक्स। ये हमारा du बाई डी एक्स सॉल्व हो चुका है, इसे आप नंबर 1 डालोगे, सिंपल काउंटिंग वाला। तो सिंपली मैंने यहाँ पे सिर्फ u सॉल्व किया है, अब मैं v सॉल्व करने जा रही हूँ जो कि हमने x रेज टू पावर y को लिया है। राइट, तो इसे थोड़ा इधर लिख देते हैं, v सॉल्व करने जा रही हूँ। देखिए v क्या है हमारा x रेज टू पावर y,
तो इसमें भी log ही लेंगे हम, क्योंकि वेरिएबल की पावर वेरिएबल जब भी आती है हम हमेशा log लेते हैं। log m की पावर n का फॉर्मूला लगा रही हूँ, n log m। अब मैं नेक्स्ट स्टेप में डिफ्रेंशिएशन करूँगी विद रिस्पेक्ट टू x, एक एक स्टेप मेंशन कर रही हूँ, सो ध्यान से। विद रिस्पेक्ट टू x जब डेरिवेटिव करते हैं log का 1/v और v का आ गया dv/dx। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा क्योंकि दो फैक्टर्स हैं, दो वेरिएबल्स हैं। y एज इट इज log x का डेरिवेटिव 1/x प्लस log x एज इट इज y का डेरिवेटिव dy/dx। नाउ v को उधर मूव कर देते हैं कुछ इस तरह से। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड हियर। सो इट इज़ द नंबर 2। अब 2 को यूज़ करेंगे, यहाँ पे v की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, यूजिंग 2 हियर। थोड़ा सा लेंथी है बट इट इज़ नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखिए बस। मैं एक स्टेप कर रही हूँ। v है x की पावर y, तो मैंने जस्ट वैल्यू पुट की है और कुछ नहीं किया। सो मेरा dv/dx हो चुका है, तो इसे मैंने नंबर दे दिया 2, राइट। अब हमने क्या करना है, हमने du/dx भी निकाले, dv/dx, अब हम dw/dx निकालेंगे और उसके लिए हमारा जो w है वो x⁻x है। उसे देखिएगा ध्यान से मैं कैसे सॉल्व करती हूँ। मैं यहाँ पे सॉल्व करने जा रही हूँ। अगेन log लेना है, तो मैं इसको सॉल्व करूँगी x log x। अभी क्या करते हैं, हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन। तो मैं इस तरफ करने जा रही हूँ विद रिस्पेक्ट टू x। w का आ गया 1/w dw/dx, तो यहाँ पे प्रोडक्ट 2 लगेगा। x एज इट इज़ log x का डेरिवेटिव 1/x प्लस log x एज इट इज़ x का डेरिवेटिव 1, ये कट गया तो w इधर मूव हो जाएगा। अब बस w जो है उसे हमने नंबर 3 डाल देना है, यहाँ पे 3 को यूज़ कर लेना है जैसे हमने पहले किया था। उसकी वैल्यू क्या है, x की पावर x 1 प्लस log x। सो दिस इज़ योर dw/dx। थोड़ा सा शॉर्ट किया मैंने, वो इसलिए क्योंकि आपको पहले 2 पॉइंट्स क्लियर कर चुकी थी। तो मैंने 3 पॉइंट सॉल्व कर लिए हैं, 1 2 3। नाउ जस्ट सब्स्टिट्यूटिंग 1 2 3 इन स्टार इक्वेशन एंड यू विल गेट हियर। तो उसके लिए मुझे इरेज करना पड़ेगा, लेकिन मैं ये 1 का एक्सप्रेशन नहीं इरेज करूँगी क्योंकि हमें यूज़ करना है। पहले हम यूज़ करेंगे पुट 1 2 and 3 एन स्टार वी गेट। तो du/dx ये है आपके सामने, जस्ट यहाँ से लिखना शुरू कर रही हूँ सो दैट लेंथी है इक्वेशन। ये मैंने कर दिया यहाँ पे, अब मैं इसे इरेज कर सकती हूँ। अब मैं यूजिंग 2 करने वाली हूँ, dv/dx ये सब की वैल्यू पुट कर रही हूँ। अब मैं dw/dx करने जा रही हूँ विच इज इक्वल टू 0 है, राइट। अब मैं क्या करूँगी, सिंपली यहाँ पे एक और चीज़ देख लेते हैं। w इज इक्वल टू x⁻x जब हमने सॉल्व किया dw/dx था, लेकिन उस क्वेश्चन में हमारा कहीं पे भी dy/dx नहीं आया है, सो ध्यान से, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जस्ट मैं ये ब्रैकेट्स ओपन करने वाली हूँ नेक्स्ट स्टेप में, क्योंकि हमें dy/dx निकालना है, तो इसे करने वाली हूँ। जब मैं इसको करूँगी तो ये दोनों y है, इसकी y की पावर x है, यहाँ पे 1 है, तो ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगी कुछ इस तरह से। dy/dx log y, यहाँ पे करेंगे तो सॉरी प्लस है, तो ये भी इसकी पावर 1 है, ऊपर जाके माइनस हो जाएगी इस तरह से। थोड़ा सा मुझे अब इरेज करने की नीड पड़ेगी बिकॉज मुझे स्पेस चाहिए यहाँ पे। log x which is equal to 0। नाउ अब जिनके साथ dy/dx नहीं है उन्हें दूसरी तरफ मूव कर दीजिए, लाइक दिस फैक्टर, दिस फैक्टर, दिस फैक्टर एंड दिस फैक्टर। सिंपली जो dy/dx वाले 2 फैक्टर्स हैं उन्हें इस तरफ रखिए और बाकी सबको हम दूसरी तरफ मूव कर देंगे, राइट। और ये जो इधर रखेंगे dy/dx वाले, उनमें से मैं dy/dx कॉमन ले रही हूँ और बाकी को ऐसे ब्रैकेट में, और यहाँ से कुछ इस तरह से। बाकी सारे उधर जाके नेगेटिव के हो जाएंगे, तो मैंने नेगेटिव पहले से ही कॉमन ले लिया। ये फैक्टर
तरह से, राइट। अभी ये फैक्टर उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड सिंपली, देन यू विल गेट सिंपली dy बाई डी एक्स। तो एक लास्ट स्टेप मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। लास्ट स्टेप यहाँ लिखने जा रही हूँ बिकॉज आपको दिखेगा नहीं यहाँ पे, तो मेरा आंसर क्या आ गया है वो लिख रही हूँ। log x, right? This is the final answer for this question. तो क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। सिंपली क्या किया हमने, u v w लिया, उसका डेरिवेटिव किया, देन उसे फाइनल इक्वेशन में पुट किया, dy बाई डी एक्स वाले मैंने सेपरेट कर दिए, सिंपल जो थे विदाउट dy बाई डी एक्स उनको दूसरी तरफ मूव किया, नेगेटिव कॉमन ले लिया और इस फैक्टर को डिवाइड कर दिया, एंड यू विल गेट द फाइनल आंसर, राइट। नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू सॉल्व इट्स द और ऑप्शन, जो इसके साथ और में ऑप्शन है वो वाला सॉल्व करने जा रही हूँ। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन नंबर 10 समझ में आया होगा। तो अब मैं इसे इरेज करने जा रही हूँ। स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया है, अगर आप अच्छे से देखोगे वीडियो को प्रॉपरली तो आपको भी समझ में आ जाएगा। इसके साथ चॉइस में एक क्वेश्चन है दैट इज ऑल्सो फ्रॉम द हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टॉपिक। कॉस बी एक्स कुछ इस तरह से है, y की वैल्यू आपको प्रूव करना है। इज इक्वल टू 0। लेट्स स्टार्ट इट। इसे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, इसे भी रेज कर देती हूँ यहाँ से, ध्यान से देखिएगा। नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू स्टार्ट हियर। सबसे पहले मैंने y लिख दिया। अभी हम क्या करेंगे, सिंपली डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू x एंड अप्लाई द प्रोडक्ट रूल हियर, राइट। दिस इज uv, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, सो यू विल गेट dy बाई डी एक्स e की पावर ax। यहाँ पे जब आप इसका डेरिवेटिव करोगे, प्रोडक्ट रूल लगाओगे, तो आप uv किसी को भी ले सकते हो, ठीक है। u एज इट इज, u की पावर ax था, ठीक है। देन डेरिवेटिव ऑफ v क्या आ गया, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन bx, देन bx का डेरिवेटिव डॉट b प्लस cos bx एज इट इज, देन e की पावर ax का डेरिवेटिव e की पावर ax, देन ax का दोबारा फिर से होगा दैट इज a हियर, राइट। अब यहाँ पे आप देख सकते हो इतने से पोर्शन में ये जो क्वेश्चन है इसे मैंने नंबर 1 डाल दिया, ये इक्वेशन यहाँ पे मैच करिए, तो हम यूजिंग 1 कर सकते हैं। जितनी आप पिछली इक्वेशंस यूज करोगे उतना क्वेश्चन प्रूव करना बहुत ही इजी हो जाता है, राइट। देखना मैं क्या करने जा रही हूँ, मैं नेगेटिव कॉमन ले लिया यहाँ पे, मतलब बाहर निकाल दिया। यहाँ पे पूरा मेरा यहाँ पे आ चुका है y a y, राइट। नाउ अगेन डिफरेंशिएटेड, इसे मैंने नंबर 2 डाल दिया क्योंकि हमें चाहिए डबल डेरिवेटिव, तो अब हम दोबारा डेरिवेटिव करेंगे। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, तो dy बाई डी एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, राइट। तो जब दोबारा डेरिवेटिव करोगे यहाँ पे b कांस्टेंट है, माइनस b को मैंने ऐसे बाहर निकाल दिया और इस पे मैं uv अप्लाई कर दूंगी, प्रोडक्ट रूल। e की पावर ax एज इट इज, साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा cos, फिर b का दोबारा से होगा b प्लस साइन bx एज इट इज, और e की पावर ax का होगा e की पावर ax डॉट a, राइट। ये हो गया हमारा डेरिवेटिव। उसके बाद जो a y है इसका डेरिवेटिव क्या होगा, a कांस्टेंट है, y का आ जाएगा dy बाई डी एक्स, वो मैं नीचे लिख रही हूँ यहाँ पे कुछ इस तरह से। अब मैं इसको ऐसे ओपन करने वाली हूँ, तो ये मेरा हो गया यहाँ पे माइनस बी स्क्वायर ई रेज टू पावर ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस सॉरी माइनस ए वाई। तो यहाँ पे आप देख सकते हो साइन बी एक्स डॉट ई रेज टू पावर ए एक्स है, ये भी मैं आपको बताती हूँ इसकी वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, पहले लिख लेते हैं, प्लस ए डी वाई बाई डी एक्स, राइट। अब देखिए जो हमें प्रूफ करना है उसमें थोड़ा सा चेंज है। क्या चीज़ चेंज है, यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पे x नहीं a आएगा, क्वेश्चन में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, ठीक है। अभी हम थोड़ा सा उसके पास पहुँचे हैं, अभी कम्प्लीटली नहीं पहुँचे हैं। क्या क्या यूज़ कर सकते हैं वो हमें देखना है। देखिए इक्वेशन 1 अगेन यूज़ हो रही है यहाँ पे, e की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स, अगेन हम यूजिंग 1 कर सकते हैं यहाँ पे, देखना ध्यान से। डबल डेरिवेटिव तो हो चुका है, अब जस्ट सिंप्लीफाई करना है। माइनस बी स्क्वायर ये बन गया y,
अभी यहाँ पे इसकी वैल्यू हम इस इक्वेशन से निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा, e की पावर ax साथ में b है साइन bx है, ay यहाँ से कैसे निकालना है फ्रॉम इक्वेशन 2 से, वो मैं लिख के आपको बताती हूँ। थोड़ा मैं यहाँ पे सॉल्व कर देती हूँ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 हियर, राइट। ये आपका एक तरह से रफ वर्क होता है, यहाँ से सॉल्व करना है और ay को मैं इधर लेके जा रही हूँ, इस तरफ मूव, माइनस ay विच इज इक्वल टू, हमारे पास हमें रिक्वायरमेंट क्या है, हमें e की पावर ax साथ में सिर्फ साइन bx चाहिए और b नहीं चाहिए, माइनस b जो है वो भी इधर आ जाएगा, बट आप इसे ऐसे ही लिख सकते हो, मैं थोड़ा रीअरेंज करके लिख रही हूँ, साइन bx, राइट, ऐसे लिख देते हैं इस पोर्शन को, इसको हम इधर ले आए। तो इसे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 इसे कैसे यूज़ करना है, यहाँ पे e की पावर ax और साइन bx यहाँ पे पुट करेंगे, माइनस ay तो मैंने ऐसे लिख दिया, सिर्फ इतने पोर्शन पे आप क्या लिख सकते हो, ये वाला dy बाई dx और माइनस भी इधर आके डिवाइड हो जाएगा कुछ इस तरह से, और साथ में हमारा a dy बाई dx ऑलरेडी है, यहाँ तक पहुँच गया हमारा एक्सप्रेशन। यहाँ पे मैंने यूज़ किया है यूजिंग 2 और ये पोर्शन इसी के साथ यहाँ से आया है, राइट। अभी हम क्या करेंगे, जब मैं इसे मल्टीप्लाई करूँगी, माइनस माइनस हमारा कट जाएगा और साथ में dy बाई dx आ जाएगा, यहाँ पे a स्क्वायर वाई स्क्वायर आ जाएगा, a स्क्वायर वाई स्क्वायर चाहिए यहाँ पे, और ये हमारा जो है ये वाला पोर्शन बन जाएगा a स्क्वायर बी स्क्वायर वाई, और a dy बाई dx चाहिए था हमें, वो भी बन जाएगा हमारे पास, dy बाई dx माइनस ay हमारे पास आ चुका है। आप ऐसे कर सकते हो, यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, e की पावर ax साइन bx उसकी वैल्यू हमने पुट कर दी यहाँ पे, साथ में माइनस b था जो, उसे हम दूसरी तरफ डिवाइड करके ले आए माइनस 1 बाय b। तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, आप यहाँ पे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव जो आ गया है उसे आप अपने एक्सप्रेशन में यहाँ पे भी पुट कर सकते हो और उसके साथ भी सॉल्व कर सकते हैं। एक बार रीचेक कर लेते हैं, थोड़ा सा अगर स्टेप रिड्यूस हो सके तो, ठीक है जी। सबसे पहले हमने, मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ, यू डॉट वी अप्लाई किया एज इट इज, देन कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन bx और bx का आ गया b, देन कॉस bx एज इट इज e की पावर x डॉट a, यहाँ पे हमने यूज़ कर लिया y ay, ये नेगेटिव आगे आ गया, देन अगेन डिफरेंशिएशन की, ये माइनस b जो था बाहर निकाल दिया, ठीक है जी। और अब इसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट उल गया e की पावर x साइन bx पे, e की पावर x साइन का कॉज आ गया डॉट b साइन एज इट इज, देन उसका डेरिवेटिव, जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे माइनस यहाँ पे आ गया b के e की पावर x कॉस bx, और ये भी अंदर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, जो कि हमने यहाँ पे, जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन bx डॉट यहाँ पे y नहीं, यहाँ पे क्या आएगा b आएगा, ये वाला माइनस b को a के साथ, थोड़ी सी मिस्टेक होगी यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा, माइनस b को a के साथ करेंगे माइनस ab साइन bx e की पावर ax। अब उसके बाद जब हमें यूज़ करना है, यहाँ पे b भी साथ में मिल गया, हमें नेगेटिव भी मिल गया, तो इस तरफ लेके जाने की बिल्कुल भी नीड नहीं है, सिर्फ माइनस a को ऐसे रहने दो, ये देखिए माइनस a को मैंने ऐसे ही रहने दिया, देन नेगेटिव भी आप चाहे लिखो या ना लिखो, पूरा का पूरा एक्सप्रेशन हमें मिल गया है, ये वाला b साइन bx e की पावर x, b e की पावर x साइन bx, उसका आंसर है dy बाई dx माइनस ay, अगर हम नेगेटिव भी साथ में ले लेते हैं प्लस, इस तरह से अब इसे मल्टीप्लाई करके ओपन कर देते हैं, ध्यान से देखिएगा, ये आ गया माइनस a स्क्वायर वाई a dy बाई dx। अब a dy बाई dx कितना हो जाएगा, 2ay dy बाई dx, और इन दोनों में से हम y कॉमन ले सकते हैं। हमें थोड़ा ये जो मैंने नीचे किया है इसे इरेज करने जा रही हूँ, थोड़ी सी वहाँ पे प्रॉब्लम हुई थी, इसी वजह से हमारा थोड़ा प्रूव नहीं हो रहा था। अब मैंने क्या किया, इन दोनों में से नेगेटिव कॉमन, y b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2a dy बाई dx ऐड कर दिया, सारे के सारे फैक्टर दूसरी तरफ ले जाओ क्योंकि हमें जीरो प्रूफ करना है, इस तरफ ऑलमोस्ट आपका क्वेश्चन प्रूफ हो चुका है। लास्ट स्टेप, इक्वल्स टू 0, हैंस प्रूफ्ड, ये क्वेश्चन आपका प्रूफ हो चुका है, हैंस प्रूफ्ड। वहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी, यहाँ पे मैंने y लिख दिया था जबकि ये b आना था, तो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन यहाँ से मिल रहा है हमें, e की पावर x b साइन bx पूरा का पूरा नेगेटिव, सिर्फ इसको इस तरफ मूव करना है और कुछ नहीं। तो यहाँ पे यूजिंग 2 किया, यूजिंग 1 किया, प्रॉपरली क्वेश्चन हमारा प्रूफ हो चुका है। आई होप आपको समझ में आया होगा, इसे ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ अभी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11।
नाउ क्वेश्चन नंबर 11th, इसका फर्स्ट पार्ट करूंगी, देन 11th में भी चॉइस है, दोनों इंटीग्रेशन में से है। फर्स्ट वाला इंडेफिनिट इंटीग्रल में से है, सेकंड वाला डेफिनिट इंटीग्रल। तो 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं इन क्वेश्चंस को। सो लेट्स स्टार्ट इट। क्वेश्चन नंबर 11th, फर्स्ट पार्ट करने जा रही हूँ इसका, जो मतलब गिवन है। हाँ, एक थोड़ी सी करेक्शन है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स क्यूब प्लस 1, ऐसे लिखा हुआ है, एक्स क्यूब नहीं आएगा, एक्स की पावर 4 आएगी। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ क्योंकि क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। क्वेश्चन इस तरह से है, राइट, वहाँ पे 4 क्यूब नहीं है, 4 है। ध्यान से देखिएगा कैसे करना है। वेरी फर्स्ट स्टेप क्या होगा, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 2x स्क्वायर इन न्यूमिरेटर। न्यूमिरेटर में आपको 2x स्क्वायर को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। एक बार ऐड कर दिया और एक बार मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, ध्यान से देखिएगा। इस तरह से इसको मैंने ऐसे कंबाइन कर दिया। आप इसको लिख सकते हो x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, राइट, क्योंकि जब आप इसे ओपन करोगे तो यही फैक्टर बनेगा। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, इन्हें सेपरेट कर देंगे। इसको इसके साथ भी डिवाइड कर दूंगी और इसके साथ भी। माइनस 2x स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, राइट, dx मैंने सेपरेट किया अभी तक। ये इसके साथ जो है x के प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये कंप्लीट का कंप्लीट कट हो गया। यहाँ पे बच गया हमारे पास 1 बाई एक्स, और यहाँ पे हमारा एक x कट हो चुका है और बच गया है 2x dx और x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, राइट। ये है हमारा इंटीग्रेशन के लिए पार्ट बच चुका है। 1 बाई एक्स की इंटीग्रेशन हमें पता है क्या होती है, log x माइनस यहाँ पे हम पुट कर देंगे x स्क्वायर प्लस 1 को t, तो ये आ जाएगा हमारा 2x dx इज dt है, राइट। वो हमारे पास ऑलरेडी है न्यूमिनेटर में, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया dt और नीचे आ गया t स्क्वायर। इसकी इंटीग्रेशन करने के लिए ये ऊपर आ जाएगा इस तरह से। t की पावर -2 है, t की पावर -2 प्लस 1, -2 प्लस 1 वो क्या हो जाएगी, ये हमारी इंटीग्रेशन हो चुकी है, प्लस c दैट इज द -1, वो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा log x, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो चुका है 1 बाई टी प्लस सी, एंड योर टी इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 हियर, बैक सब्सटीट्यूशन प्लस सी विच इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, राइट। अब इसका आंसर एक बार चेक कर लेते हैं। इसे इरेज करने जा रही हूँ, इसका ऑप्शनल क्वेश्चन करूँगी अभी। यहाँ पे 11th का फर्स्ट पार्ट हो चुका है। चॉइस में एक और क्वेश्चन है विच इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। 0 to π/2, दिस इज द i log sin x। जब भी डेफिनेट इंटीग्रल के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो i ज़रूर लेट करते हैं, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसे प्रॉपर कॉन्सेंट्रेशन के साथ देखिएगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी अप्लाई करने जा रही हूँ। 0 to a एफ एक्स डी एक्स, हमें पता है प्रॉपर्टी क्या होती है, 0 to a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। जस्ट सिंपली अप्लाई द प्रॉपर्टी हेयर, राइट। तो उसके अकॉर्डिंग a आपका π/2 है, तो क्या हो जाएगा 0 to π/2 log sin 90 माइनस एक्स डी एक्स, विच इज क्या आ जाएगा 0 to π/2 log sin 90 माइनस थीटा क्या होता है cos x dx। So this is the number 1 and this is the number 2. Now अब हम ज़्यादातर क्वेश्चंस में क्या करते हैं, आफ्टर अप्लाइंग द प्रॉपर्टी ऐड दीज इक्वेशंस, इनको ऐड करेंगे 1 and 2, वी गेट, तो यहाँ पे i प्लस आई कितना हो जाएगा 2i, इंटीग्रेशन का साइन log sin x प्लस log cos x, राइट, dx, log m प्लस log n, फॉर्मूला क्या होता है log mn sin x डॉट cos x, राइट। अभी हम ध्यान से देखिएगा कर क्या रहे हैं, इन्हें हम 2 से मल्टीप्लाई, इसे मैं 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दूंगी, कर सकते हैं इतना, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, बिकॉज 2 sin x cos x फॉर्मूला होता है sin 2 थीटा का, sin 2x बन जाएगा log
साइन 2x बाई 2। अब मैं फॉर्मूला अप्लाई करने जा रही हूँ log m बाई n का, दैट इज log m माइनस log n, ठीक है जी, विच इज log m, इसको मैंने सेपरेट कर दिया, माइनस log 2 तो कांस्टेंट है, उसकी इंटीग्रेशन करने की नीड नहीं है। तो इस पोर्शन को सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो इससे मैं मार्क कर रही हूँ यहाँ पे स्टार हेयर, तो इसको मैं ले रही हूँ I1। ध्यान से देखना, इसको थोड़ा सा सेपरेटली सॉल्व करूँगी, बाद में यहाँ पे पुट करूँगी। सो लेट I1 हेयर log sin 2x dx, राइट, तो 2x को मैं t पुट कर रही हूँ, सो योर dx इज dt हेयर। अगर पुट करेंगे लिमिट्स भी चेंज हो जाएंगी, व्हेन x इज 0, तो x 0 है तो t भी क्या आ गया 0, व्हेन x इज पाई बाई 2, ये वाला x यहाँ पे मैंने पाई बाई 2 किया, इंटू 2 किया, तो t कितना आ गया पाई। सो योर लिमिट इज नाउ 0 टू पाई एंड log t dt है, राइट। अभी इसे सॉल्व करने के लिए ये हमारे पास I1 है, log t हो गया यहाँ पे, log sin 2x को मैंने t पुट कर दिया था, और उसके बाद हमारा जो डेरिवेटिव था 2x का डेरिवेटिव क्या आएगा 2, सॉरी यहाँ पे 2 भी आएगा, वो ये 2 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, dt बाई 2, इसको मैं बाहर ही लिख देती हूँ, राइट। अब मैं यहाँ पे पाई बाई 2 लिमिट चाहिए मुझे, थोड़ा सी एक और प्रॉपर्टी लगानी है, पाई की जगह पाई बाई 2 चाहिए, मैं इसलिए 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, एक मैथड होता है कि यहाँ पे अगर मैं ऐसे कर दूँ तो इसकी लिमिट हाफ हो जाती है, राइट, तो 2 के साथ 2 कैंसिल। हाँ, मैं प्रॉपर्टी कौन सी लगाने जा रही हूँ, ध्यान से देखिएगा, 0 to a fx dx विच इज़ ऑलवेज इक्वल टू a 0 to a ft dt, ये भी एक प्रॉपर्टी होती है हमारे पास। तो मीन्स अगर मैं यहाँ पे ये प्रॉपर्टी को अप्लाई करूँ तो log t dt की जगह हम log x dx भी लिख सकते हैं, राइट। सो I1 इज 0 to पाई बाई 2 log x dx। सो अगर आप इस क्वेश्चन को देखिएगा, सॉरी यहाँ पे log साइन स्किप हो गया मेरे से, प्लीज़ ध्यान से देखिएगा, सिर्फ 2x को t किया था तो यहाँ पे log sin t dt आना था, साइन स्किप हो गया है, साइन में लिख देती हूँ यहाँ पे, सॉरी फॉर दैट, sin x dx। नाउ अभी ये देखिए, ये वाला एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन मैच करता है, इसे हम करेंगे यूजिंग 1, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, I1 को I लिख सकते हैं यूजिंग 1 करके, यहाँ पे मैं 1 दूसरा लिखती हूँ, I1 को हम क्या लिख सकते हैं I। तो वापस आइए स्टार इक्वेशन में, तो इसका आंसर क्या आ चुका है I, तो ये आ गया 2i इज इक्वल टू I माइनस log 2 बाहर निकाल देते हैं, 1 की इंटीग्रेशन इस तरह से, तो ये I इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, 2i माइनस I क्या बन जाएगा I, यहाँ कर रही हूँ, और log 2 जो है माइनस log 2 एज इट इज, और 1 की इंटीग्रेशन x की लिमिट 0 टू पाई बाई 2, अपर लिमिट पुट करेंगे माइनस लोअर लिमिट पाई बाई 2, तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस पाई बाई 2 log 2। दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, राइट। आई होप आपको क्वेश्चन कंप्लीटली समझ में आया होगा, हमने एक एक स्टेप किया है, अगर आप इसे अच्छे से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, अदरवाइज प्रॉब्लम रहेगी। अगर आप अच्छे से कर लेते हो फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू सॉल्व हियर नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने इसके दोनों पार्ट्स कर दिए, मैं क्वेश्चन नंबर 12 करने जा रही हूँ, राइट। तो इसे इरेज करना पड़ेगा मुझे। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशन में से है, 2 पार्ट है, सॉल्व करते हैं, देन प्रोबेबिलिटी का है, देन हमारे सैम्पल पेपर फिनिश हो जाएगा। 6 मार्क्स के क्वेश्चन जो है मैं अभी सॉल्व नहीं कर रही हूँ किसी भी सैम्पल पेपर के साथ, बिकॉज उसके लिए मैंने सेपरेट एक वीडियो दे दी है, आई होप आपने देखी होगी। वेरी इंपॉर्टेंट 6 मार्क्स के क्वेश्चंस जो हैं मैंने एक सेपरेट वीडियो आपके लिए प्रिपेयर की है, 7 क्वेश्चन सॉल्व किए, उसमें से डेफिनेटली हम 101% श्योर कि उसमें से आपको एग्जाम आ जाएगा, वहां से प्रिपेयर कर लीजिए 6 मार्क्स के क्वेश्चन, राइट। तो अभी मैं करने जा रही हूँ इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। फाइंड द पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ, क्वेश्चन इस तरह से है और साथ में आपको x भी दिया हुआ है और y। पर्टिकुलर का मतलब होता है c की वैल्यू भी निकालनी होती है, राइट। तो जस्ट स्टार्टिंग कैसे करेंगे इसकी, सबसे पहले आपको क्या करना है, इतना ये क्वेश्चन है इक्वेशन रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, राइट, उस टॉपिक का है। तो सबसे पहले आपको इसको t पुट करना है, इसका डेरिवेटिव x का 1, y का dy बाई डी एक्स और 2 का 0 हो जाएगा इस तरह से। अब dy बाई डी एक्स हमारे पास है, 1 को इधर ले जाइए,
-1, राइट। नाउ इक्वेशन क्या बन जाएगी आपकी, dt बाई डी एक्स -1 विच इज इक्वल टू कॉस, ये बन गया t, इसको इधर ले आओ, cos t प्लस 1। अब वेरिएबल सेपरेट करते हैं, ओवर 1 प्लस cos t और dx उधर चला जाएगा। दिस इज द वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। राइट अभी क्या करना होता है जब वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म पता लग जाती है, इंटीग्रेट बोथ साइड, यू गेट इसकी इंटीग्रेशन 1 प्लस कॉस थीटा, फॉर्मूला क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है जी, और 2 को बाहर निकाल देते हैं और 1 बाई कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर dt, दूसरी तरफ 1 की इंटीग्रेशन आ जाएगी x प्लस सी, राइट। सीकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है tan, tan का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर होता है और इसकी इंटीग्रेशन tan t बाई 2 और कॉफिशिएंट जो है वो नीचे आ जाएगा, तो ये 2 पर जाके कट हो जाएगा, tan t बाई 2, t क्या है आपका बैक सब्सटीट्यूशन, आप पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है तो मतलब c की वैल्यू निकालनी है, ये xy की वैल्यू यहाँ पुट कीजिए, तो ये तो कट गया, 0 ही आ गया, x की वैल्यू भी थी 0 तो c आपका 0 ही आ रहा है। नाउ देयरफॉर यहाँ पे हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, 1 बिकम्स क्या आ जाएगा, c आपका क्या आ गया है 0, तो यहाँ पे पुट कर देंगे, सो इट इज tan x प्लस वाई प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू x, क्योंकि c तो यहाँ पे 0 है, वो करने की जरूरत नहीं है। दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, राइट। ये क्वेश्चन हमने कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है, पर्टिकुलर सोल्यूशन मैंने प्रॉपर सोल्यूशन दे दिया है, देन इसकी चॉइस वाला क्वेश्चन करते हैं। चॉइस वाला जो क्वेश्चन है वो होमोजीनियस मेथड का है, तो जस्ट स्टार्टिंग कराऊंगी उसकी, क्योंकि मैं बहुत सारे क्वेश्चन होमोजीनियस के सॉल्व करवा चुकी हूँ, तो आप उसको खुद सॉल्व करेंगे। स्टार्टिंग आपको बता देती हूँ कैसे करना है। इज इक्वल टू 0, राइट। ये क्वेश्चन है हमारा। सबसे पहले करना क्या होता है इसमें, ये जो y बाई एक्स हो या x बाई वाई हो उसको v पुट करते हैं, इट इज अ होमोजीनियस मैथड। v इसको इस तरफ ले जाओ, देन डिफरेंशिएशन कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, राइट। जो भी पुट करते हैं डिफरेंशिएशन तो हम करते ही हैं। v एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1 प्लस x एज इट इज, देन v का डेरिवेटिव। नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स क्या बन जाएगी, x y को पुट करना है v डॉट एक्स लॉग y बाई एक्स को करना है v प्लस y को पुट करना है v डॉट एक्स v, और ये है हमारा dy, और यहाँ में मैं बता दूँ यहाँ पे dx मिसिंग है, तो हमारा dx रह गया है यहाँ पे। थोड़ा सा इसको पहले रीअरेंज कर देती हूँ, इसको इस तरफ ले जाती हूँ सो दैट इजी हो जाएगा। तो ये इसको इधर मूव कर देते हैं, रीअरेंजमेंट, क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन में dx नहीं दिया हुआ, मैंने dx लिख दिया है, राइट। इसको मैं इधर लेके आ रही हूँ, इट बिकम्स dy बाई dx। अब आप इक्वेशन नंबर 1 इसे लीजिए, इसे नहीं, ठीक है। इक्वेशन 1 बिकम्स, मैं यहाँ करती हूँ, नीचे कर देंगे इसके y v स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लॉग, सो ये भी v आ जाएगा विच इज dy बाई dx आ जाएगा, ये वाला कुछ इस तरह से, राइट। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे सो दैट ऊपर वाले एक्स स्क्वायर के साथ कट जाएगा।
कुछ इस तरह से। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है आपका, v को इधर लेके जाना। प्रॉपर सेपरेशन तक मैं सॉल्व करूंगी, आगे आप खुद करोगे, राइट। v को उधर लेके जा रही हूँ मैं। ठीक है जी, नॉट टेकिंग एलसीएम हियर। तो यहाँ पे इनको ओपन करने जा रही हूँ, v log v माइनस वी क्यू माइनस माइनस प्लस, ये वाला प्लस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि v इधर आके क्या हो गया था हमारा, सब्ट्रैक्ट हो गया था। और जब इसको इधर लेके गए थे तो यहाँ पे भी एक नेगेटिव आएगा, राइट। वो नेगेटिव हमारा स्किप हो गया, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ माइनस, यहाँ पे भी माइनस, तो ये माइनस v इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस v, और यहाँ पे एक नेगेटिव है हमारे पास, ठीक है। थोड़ा सा मैं यहाँ से ध्यान से देखिएगा, जब इसको इधर लेके आएंगे तो नेगेटिव फैक्टर आएगा ना, वो नेगेटिव स्किप हो गया था, वो मैं सारा लिख रही हूँ यहाँ पे, माइनस माइनस, और ये वाला प्लस v, ये v आ गया, तो ये बन गया v क्यूब, और ये आ गया माइनस v लॉग v। मुझे कैसे पता लगा, क्योंकि यहाँ पे अब कट नहीं हो रहे थे, हमेशा कट हो जाते हैं, राइट। अभी थोड़ा सा मुझे इस तरफ से इरेज करना पड़ेगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, इरेज कर रही हूँ मैं, देखिएगा ध्यान से। बन गया v क्यूब v स्क्वायर माइनस लॉग v, इट इज़ अ माइनस एक्स डी वी बाई डी एक्स। अब देखो इसको कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं लेके जाते, डी वी तो इधर ही रहेगा, ये सारा का सारा फैक्टर उधर जाएगा, ये इधर आ जाएगा ऐसे, तो मैं नेगेटिव भी इधर ले आई हूँ, तो ये उधर जाएगा v स्क्वायर माइनस लॉग v, वी क्यूब और डी वी, ये हो गए वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, वेरिएबल सेपरेट हो चुके हैं। तो अब जस्ट इंटीग्रेशन बाकी है, नेगेटिव बाहर निकाल देते हैं, जितना यहाँ पे हो सकता है उतना करेंगे, लाइक दिस। अब ये v क्यूब यहाँ पे नहीं हो सकता सॉल्व, तो आप v क्यूब को ऊपर ले जाना, अब यहाँ पे लगाना इंटीग्रेशन बाय पार्ट, सिंपली यहाँ पे सिंपल और यहाँ पे भी सिंपली। आगे का पार्ट आप खुद सॉल्व करोगे, मैंने प्रॉपरली बहुत क्वेश्चन बता दिया है, नेक्स्ट पार्ट आप खुद सॉल्व करेंगे। अगर आपका ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, सो देन यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, देन आई विल हेल्प यू, राइट। तो ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रही हूँ, सिर्फ एक क्वेश्चन छोड़ा है, होप आप सब अच्छे से सॉल्व करेंगे और हार्डवर्क के साथ। और लास्ट 13th क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी का, वो आपको भी कंप्लीट बता देती हूँ, राइट। सो ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ये वाला मैंने जो किया है यहाँ पे, तो उसका आंसर भी लिख देती हूँ, ताकि जब आप प्रिपेयर करें तो आंसर देख लें। अगर आपका मैच ना करे तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। सो यहाँ पे मैं आंसर लिख रही हूँ, आपका इतना आंसर आना चाहिए सभी का। अगर कुछ प्रॉब्लम आएगी देन यू कैन कमेंट मी, ओके, राइट। नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू सॉल्व हियर द लास्ट क्वेश्चन of this sample paper number 4। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, ज़्यादातर वैसे बेस थ्योरम ही आती है क्वेश्चन नंबर 13 पे, यहाँ पे कुछ डिफरेंट क्वेश्चन आ गया है, सॉल्व कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने बोला फैमिली हैज़ 2 चिल्ड्रन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर द बॉयज। 2 चिल्ड्रन है, पहले पॉसिबल केसेस बनाते हैं, सैम्पल स्पेस, बॉय बॉय, गर्ल गर्ल, बॉय गर्ल एंड गर्ल बॉय, राइट। सैम्पल स्पेस बना दिया, उन्होंने बोला फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर बॉयज। तो ई इवेंट मैंने लेट किया, प्रोबेबिलिटी ऑफ, सॉरी ई इवेंट लेते हैं, बोथ आर बॉयज, बोथ चिल्ड्रन आर बॉयज, सॉरी, राइट। तो एफ इवेंट में लेट कर रही हूँ, वेरी फर्स्ट केस के लिए एटलीस्ट वन ऑफ द चिल्ड्रन, एटलीस्ट one of the children is a boy, right। तो it is given that लिखा ना, it is known that, that means conditional probability लगेगी यहाँ पे, e/f निकालना है यहाँ पे आपको, मैंने e/f लिख दिया है, फर्स्ट में आपको निकालना है e/f, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। फॉर्मूला क्या होता है, e इंटरसेक्शन f बाय प्रोबेबिलिटी f। तो सबसे पहले मैं इसके केसेस लिखती हूँ, बोथ आर बॉयज का केस सिर्फ b आएगा, और एटलीस्ट वन ऑफ द चिल्ड्रन इज बॉय के लिए क्या आएगा, एटलीस्ट एक, दोनों भी हो सकते हैं बॉय,
ये तीनों केसेस, राइट। तो उसके बाद आप देख सकते हो ई इंटरसेक्शन एफ, दोनों में कॉमन क्या है, बॉय बॉय, 1 केस, और उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 1/4 बिकॉज टोटल केसेस 4 हेयर, राइट। पी एफ एफ की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 3/4, 4 कैंसिल, सो फाइनल आंसर इज 1/3। नाउ सेकेंड केस करने जा रही हूँ, उसमें आपका एफ चेंज हो जाएगा। उसमें उन्होंने बोला एल्डर 1 इज बॉय, तो एफ इवेंट शो करेगा एल्डर 1 इज बॉय, राइट। इसे इरेज कर देते हैं, ये आपका आंसर था। आई होप आपने कर लिया होगा नोट डाउन। उन्होंने बोला है यहाँ पे एल्डर 1 इज बॉय, ठीक है। अभी एल्डर 1 का मतलब क्या होता है, बड़ा, है ना, दोनों में से बड़ा बॉय होगा, तो वो ये केस हो सकता है, ये हम बड़े वाला ले लेते हैं, एल्डर 1 इज बॉय, 2 केसेस बनेंगे बी बी एंड बी जी है। तो अब भी आपको E/F ही निकालना है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला ये होता है, आई होप आपको पता होगा। तो E इंटरसेक्शन F, अब आप देखिए इसमें और इसमें कॉमन क्या है, ओनली 1 केस, राइट। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/4, और F देखिएगा यहाँ पे कितना है 2/4, तो 4 कट गया, सो इसका आंसर आ जाएगा 1/2। तो ये कंप्लीट क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया है। आंसर चेक कर लेते हैं एक बार 13th का, 1/3 एंड 1/2 इट इज़ द राइट आंसर्स। सो दैट्स ऑल अबाउट द सैम्पल पेपर नंबर 4। मैंने आज आपको इस वीडियो में सैम्पल नंबर 4 के प्रॉपर सॉल्यूशंस दिए हैं, एक एक क्वेश्चन सॉल्व कराया। आई होप इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। तो आप इसे अच्छे से समझिए और क्वेश्चंस प्रिपेयर कीजिए, मैक्सिमम टू मैक्सिमम अपने फ्रेंड सर्कल स्टूडेंट्स को फॉरवर्ड कीजिए, सो दैट सबकी हेल्प हो सके और सभी स्टूडेंट्स यहाँ से अच्छे से पढ़ के और अच्छा से अच्छा स्कोर कर सकें। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।